हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी क्लास 9th की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को जाकर के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अभी तक नहीं किया है तो, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो नाउ वी स्टार्ट। एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग्स, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जिसे नाम दिया गया साइंटिस्ट ने मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Every early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. The पंच तत्व, वो क्या बताए थे साइंटिस्ट ने? जो हमारे वेदों में मिलते हैं पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये जो है इनसे मिलकर के कोई भी चीज जो है उसका निर्माण हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapters. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ वाटर मैटर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. रियली, for a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. दोनों ने ही कहा, लेकिन अब इन दोनों में हम आगे देखेंगे कि एक तो होगा लिविंग, एक होगा नॉन लिविंग। तो उस तरीके से मैटर को जो है ये लोग क्लासिफाई करेंगे दो डिविजन्स के अंदर. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ वाटर मैटर. इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट? तो आइए हम एक एक्टिविटी देखेंगे. आप लोग अपने घर में एक बीकर लीजिएगा 100 ml का, उसको आप फिल कीजिए बीकर को वाटर से एंड मार्क कीजिए जो वाटर का लेवल होगा, एंड डिजॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल. What do you think has happened to the salt? And where does it disappear? Does the level of water change? आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आगे मिलेंगे इनके आंसर्स. तो आइए हम इस एक्टिविटी को प्रिपेयर करके देखते हैं. इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. व्हाट वाज देयर इन द स्पून? Salt or sugar has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. तो ये है आपका फिगर 1.1. तो इसमें हमने क्या देखा है, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर लिया है, इसे यहां तक हमने लेवल किया है और फिर उसके अंदर ऐड साल्ट किया है, यानी कि स्पून से हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और फिर इसके बाद में उसे ग्लास रॉड से स्टिर किया है, यानी कि घोल लिया है वाटर के अंदर सॉल्ट को. तो ये जो वाटर के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में साल्ट के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जाकर के ऐड हो जाएंगे, यानी कि सोडियम जो है NaCl वो किससे H2O के साथ में मिल जाएगा. तो when we dissolve in salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. यानी कि वाटर के साथ में जगह बना लेता है जो साल्ट होता है वो, और जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. How small are these particles of matter? तो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. Take 2 to 3 crystals of potassium permanganate
and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 190 ml of clear water. फिर take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? तो हमने 100 ml जो है वाटर लिया, इसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो मिक्स किया. तो ये 100 ml जो था, इसमें ये जो इसका कलर जो है वाटर का, ये चेंज हो गया, पिंक कलर में हो गया, डार्क पिंक कलर में. फिर इसमें से हमने 10 ml निकाल दिया है वापस. फिर हमने ये रखा, ये जो है वो सोल्यूशन है, इसमें से फिर हमने 10 ml निकाल दिया, तो कलर और थोड़ा चेंज हो गया और वाटर इसमें ऐड कर दिया 100 ml. फिर हमने 10 ml जो है इसमें से सोल्यूशन वापस निकाल लिया और फिर हमने वाटर इसमें ऐड कर दिया. तो कैसे हम देखते जा रहे हैं कि जो वाटर का कलर जो है सोल्यूशन का वो डाइल्यूट होता जा रहा है, KOH पोटेशियम परमैंगनेट, एंड वाटर का कलर जो है वो थोड़ा लाइट होता जा रहा है. Estimating how small are the particles of matter when with every dilution through the color becomes light, it is still visible. यानी कि लाइट तो हो रहा है लेकिन हमें दिख रहा है अभी भी. This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even a repeated dilution. The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. यानी कि हम जो है सोच भी नहीं सकते हैं, उतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स किसी भी मैटर के. अब आते हैं 1.2 पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो इसमें हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ that particles of sugar, salt or Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough spaces between particles of matter. Particles of matter are continuously moving. तो इसके लिए हम 3 एक्टिविटीज जो है प्रिपेयर करेंगे. तो फर्स्ट एक्टिविटी करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, पुट एन अनटिल अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल. नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक एंड व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस. यानी कि हम एक अगरबत्ती लेंगे, उसे जलाएंगे अपनी क्लास के एक साइड में, और लेकिन जो स्मेल है उसकी थोड़ी दूरी पर भी आती रहेगी हमें. तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. एक्टिविटी 1.4, टेक 2 glasses and beakers and filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undistributed in your house or in a corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो ये आप करके देखेंगे. Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution, यानी कि दोनों ही सोल्यूशन जो है उनको आपको घोलना नहीं है. Allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? From the above 3 activities, 1.3, 1.4 and 1.5, we can conclude the following. तो जो कंक्लूजन जो है वो निकलेगा, तो हम ये देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी.
यानी कि जो मूवमेंट करने की जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स जो होंगे जल्दी जल्दी मूव करेंगे। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होगी काइनेटिक एनर्जी के टेम्परेचर की। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. Why does this happen? Particles of matter attract each other. एक्टिविटी हम 1.6 देखेंगे। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदुमिश्मी डांसर्स, इस तरीके से। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। Third group should form a chain while touching each other with only their fingertips. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. Which groups was the easiest to break? Why? If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles had each other with the maximum force? तो इसके लिए हम जो कंक्लूजन जो निकलेगा वो हम देखेंगे। द अबव एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब आते हैं हम 1.3 पर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? We can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid, and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. Activity 1.9. Collect the following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. Sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries, and a fixed volume? Yes. What happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? तो इन क्वेश्चंस के हम आंसर देखेंगे। All the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volumes. That is, have negligible and compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it solid? What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? All the above are solid, as a rubber band changes shape under force and regains the same shape. When the force is removed, if excessive force is applied, it breaks. The shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a plate, or in a jar. A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. The liquid state. हमने एक solid state देख ली है, अब हम देखेंगे liquid state की। Collect the following: water, cooking oil, milk, juice, a cold drink. तो ये सभी जो हैं ये लिक्विड हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, यानी कि लिक्विड
कैसा होता है कि हम इसे जिस भी बर्तन में रखें ये उसी का जो है शेप ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक ये वाटर बॉटल ली है, तो इसके अंदर मैंने पानी को अगर मैंने ऐसे भी कर रखा है तो वो पानी उसी शेप में हो जाएगा, और अगर मैंने इसे सीधा रख रखा है तो वो उस शेप का हो जाएगा। और मैं अगर इसे प्लेट में डालूंगी तो ये प्लेट की शेप ले लेगा, और अगर किसी बॉल में डालूंगी तो वो बॉल की शेप ले लेगा। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। The gases from the atmosphere diffuse the dissolved in water. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. तो आपने देखा ही है कि ऑक्सीजन के जो है हॉस्पिटल्स के अंदर भी हम लोगों को सिलेंडर देखने को मिलते हैं, जो पेशेंट्स के हम लोग न्यूमुलाइज करने के लिए लगाते हैं, तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर आपने फायर ऑफिस जो होते हैं या फायर ब्रिगेड जो होती है, जो कहीं पर भी आग लग जाए तो वो फायर को रोकने के लिए जाती है, तब उसके पास में भी कार्बन डाइऑक्साइड के गैस से फिल्ड सिलेंडर्स होते हैं। तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solids, liquids, and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. This is due to the fact that in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid. The gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? देखा ही होगा आप लोगों ने। Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder? पूछिएगा उससे कभी। Ask him which gas does he have in the cylinder? तो अब हम इसके लिए देखेंगे। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas LPG, जिसका हम घर में खाना बनाने में यूज करते हैं, cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinder is compressed gas. Compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. And how does this smell reach us? कि कैसे ये जो स्मेल जो है हम पता कर लेते हैं कि क्या खाना जो है हमारी रसोई में आज पक रहा है। Does this smell reach us? The particles of the aroma, यानी कि खुशबू of food, mix with the particles of air spread from the kitchen, reach us and even further away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids due to high speed of particles and large spaces between them. Gases show the property of diffusing very fast into other gases. In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. ये जो है पिस्टन, इसे हम पुश करते हैं और गैस जो है यहाँ हम लोग फिल कर देते हैं, और ये रबर का कॉर्क होता है जिससे सिलेंडर जो भी होता है कोई भी वो पैक्ड रहता है। ये सॉलिड में आप देखेंगे ABC show the magnified schematic pictures. Schematic diagram होता है, schematic pictures of the three states of matter. The motion of the particles can be seen and compared in the three states of matter. ये जो है ये सॉलिड का है कि जो सॉलिड के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या मैटर जितना भी होता है वो कैसे मूवमेंट करता है। तो ये सॉलिड के हैं जो ये पास पास में मूवमेंट करते हैं, यानी कि बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं, इसलिए पास पास में दिख रहे हैं। लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर दूर करते हैं, लेकिन जो गैस के हैं वो ज्यादा ही आराम से बहुत फैल करके मूवमेंट करते हैं, यानी कि जल्दी करते हैं। आज हम इस चैप्टर को इतना ही करेंगे और हाफ चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
तो आप सबसे पहले जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।